Now the next topic is International Olympic Committee. The International Olympic Committee IOC is the governing body of the modern Olympic Games. ठीक है, it is committed to support and promote participation in sports throughout the world. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या काम होता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखे कि पूरे वर्ल्ड से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, और दूसरी बात सबको चांस मिल रहा है या नहीं. ठीक है. द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन स्विट्ज़रलैंड. इट वॉज क्रिएटेड बाय पियरे बैरन डी कोबर्टिन ऑन 23 जून 1894. ठीक है. इट्स मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ 105 एक्टिव मेंबर्स एंड 32 ऑनरी मेंबर्स. ठीक है, एक बहुत बड़ी कमेटी होती है. नेचुरली बेटा वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, है ना. और द IOC ऑर्गेनाइजेज द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन समर एंड विंटर आफ्टर every 4 years. ठीक है. द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स बाय द इंटरनेशनल कमेटी वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस इन 1896. और जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे वो फ्रांस में हुए थे 1924 में. Until 1992 both summer and winter Olympic games were held in same year. ठीक है ना. और इसी तरह से जो फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स थे वो सिंगापुर में 210 में हुए थे, और फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 2012 में हुए थे. ठीक है ना. उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है वो क्या है. उसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें जो मेंबर्स ऑफ कमेटी होती हैं वो कौन कौन होते हैं, है ना. तो IOC कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज विच कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेसिडेंट. कौन कौन होता है उसमें? प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड सेक्रेटरी जनरल होते हैं. ठीक है ना. द प्रेसिडेंट ऑफ द IOC इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 8 years. कितने साल के लिए होते हैं वो? 8 years के लिए होते हैं. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही और शी कैन बी री इलेक्टेड. मीन्स फिर से वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. द करेंट IOC प्रेसिडेंट इज थॉमस बैक. वाइस प्रेसिडेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम देखते हैं. इन द IOC 4 वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड. ठीक है, कितने वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं? 4 होते हैं. दीज ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द कमिटी, और इनका जो ये ड्यूरेशन होता है वो 4 years का होता है. दे कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी डिज़ायर सो. ये भी चाहे तो रीअपॉइंट हो सकते हैं अगर उनकी कमिटी चाहे तो. नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स एंड सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? द IOC ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स, है ना. All the other members of the IOC executive board are elected by the IOC session. जो IOC सेशन होता है वो फिर रिमेनिंग 10 मेंबर्स को सिलेक्ट करता है. ठीक है ना. और द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड assumes the general overall responsibility for the administration of the IOC and the management of its affairs. उसके बाद हम देखेंगे कि मेन फंक्शंस क्या होते हैं IOC. Now the main functions ऑफ IOC, है ना. फर्स्ट पहला फंक्शन क्या होता है IOC का? नेचुरल सी बात है कि कोई भी कंपटीशन या कोई भी इतना बड़ा इवेंट जब होने वाला है तो ये डिसाइड करना कि ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे और कब होंगे, है ना. तो द प्लेस वेयर द ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द डेज ऑन विच द गेम्स विल बी हेल्ड इज डिसाइडेड बाय IOC. तो IOC का सबसे पहला जो काम होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि ओलंपिक्स इस बार कहाँ कंडक्ट किए जाएंगे और कब कंडक्ट किए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट और क्या फंक्शंस होते हैं IOC के? फॉर कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन्स एंड जनरल प्रोग्राम्स फॉर द ओलंपिक्स फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेटअप बाय द कमेटी, है ना. कोई भी इवेंट जब होता है तो या कंपटीशन होता है
तो उसके लिए सबसे पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन का एक पूरा कंप्लीट सेट बनाया जाता है और उन रूल्स और रेगुलेशंस में ही उस इवेंट को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। It is also encourages and supports the promotion of the ethics in sports as well as education of youth through sports, ठीक है। Next, it also ensures the regular conduct of the Olympic गेम्स, है ना। ये उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई ऐसा ना हो जैसे एक पूरा सिस्टम है कि एवरी 4 ईयर में ओलंपिक्स होते हैं, तो हर 4 ईयर में उनको पूरा प्लान रखना होता है कि आज हमने ये कंपटीशन, मतलब इस बार सपोज अभी हुआ है अगर ओलंपिक्स, तो अब नेक्स्ट आफ्टर 4 ईयर्स हमको फिर इसको कंडक्ट करवाना है, ठीक है। It takes actions in order to strengthen the unity and to protect the independence of the Olympic movement. It also acts against any form of discrimination affecting the Olympic movement. It encourages and supports the promotion of women in sports at all levels. ये भी उन्हीं का काम होता है कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वुमेन को भी प्रमोशन मिले. It leads the fight against doping in sports. It encourages the development of sports for all. It opposes any political or commercial abuse of sports and athletes. तो ये सारे जो 10 फंक्शंस हैं ये मेन फंक्शंस होते हैं आईओसी के, और इसके अलावा भी उनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो मेन लीडिंग फंक्शंस हैं वो ये 10 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2.3 कंप्लीट हो गया. द नेक्स्ट वन इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ओके, अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA was established in 1927. और ये जो हमारे ये जो रतन टाटा जी हैं उनके सर जो जमशेदजी टाटा थे और डॉक्टर नोहरन become the founder president and secretary general respectively of Indian Olympic Association. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो कौन रहे हैं? जो जमशेद जी टाटा रहे हैं वो, और डॉक्टर नोहरन, ठीक है। और IOA इज़ एफिलिएटेड टू द IOC and Sir Tata was also elected the first IOC member in India. इंडिया के जो फर्स्ट IOC मेंबर हैं वो कौन सिलेक्ट हुए थे? जमशेदजी टाटा. In 1928, Sir Jamshedji Tata resigned from the post of president of IOA. After that, Maharaja Bhupender Singh became the president of IOA. तो अभी हमने क्या देखा कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी शुरुआत कब हुई? 1927 में, और उसके जो पहले फाउंडर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल थे वो जमशेदजी टाटा और डॉक्टर नोहरन थे, ठीक है। अब जमशेदजी टाटा जो थे वो सबसे पहले मेंबर इलेक्ट हुए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के. फिर उसके बाद उनके बाद 1928 में उन्होंने जब इस पोस्ट से रिज़ाइन किया तो उसके बाद कौन बना? महाराजा भूपेंद्र सिंह जी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने. इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 the Indian hockey team was sent to Olympics, and the Indian hockey team which participated first time in Olympic Games won a gold medal, है ना. जब पहली बार हमारी जो हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था तो वो वहाँ से क्या विन करके लाई थी? गोल्ड मेडल. The election of the office bearer of the IOA is held after every 4 years. The council consists of various members like president, 9 vice presidents, 6 joint secretaries, 1 secretary general, 1 honorary treasurer, 7 representatives of state Olympics associations, and 12 representatives of national sports federation और associations. ठीक है, तो इतने मेंबर्स होते हैं जो काउंसिल होता है किसका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का. ओके,
अब आता है इंडियन, जैसे हमने पहले देखा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो फंक्शंस थे वो हमने रीड किए। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। Next one, enforcement of all rules and regulations of the IOC and IOA, both, है ना, not only IOA, दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बात हो रही है। To be the official organization in complete form and responsibility for of all the matters related to Olympic event. Promotion and encouragement of the physical, moral and cultural education of the young people of the nation so that their character can be developed. Admitting the membership of the State Olympic Association and National Sports Federation, for which submission of their annual reports and audited statement of accounts is necessary. These documents should be deposited to the IOA for information. To undertake with assistance of National Sports Federation the financial management, transportation, maintenance and welfare of teams from Indian taking part in the Olympic Games and other games which are organized under the IOC. To take disciplinary action against any federation for misbehavior or any other undesirable activity bringing discredited to the country. In cooperation with the National Sports Federation or associations, organize and control selection, training, coaching of the team that will represent India, or to enforce and defend the exclusive rights of the association to use the Olympic flag and Olympic insignia. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि वहाँ का वर्क कैसा चल रहा है, सारी सारे मतलब स्टेट्स हैं और कंट्रीज़ हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं या नहीं, है ना, उसका जो पूरा मैनेजमेंट देखना होता है। और ये सारे जो रूल्स हमने पढ़े हैं, इन सब चीज़ों का जो फॉलोअप होता है ये किसका काम होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। ओके, so students, here we have completed our chapter number 2. Now all of you read the chapter thoroughly, and if you have any doubt, any query, then you can ask. Okay, thank you.